हॉकी को पुराने रंग में लाने की कवायद में हॉकी इंडिया लग गई है। बता दें कि जिस तरह से पहले भारत की पहचान हॉकी के खेल के वजह से होती थी, कहीं ना कहीं यह खेल बीच में विलुप्त होता जा रहा था। खिलाड़ी जो हैं पैसों के अभाव में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, लेकिन अब हॉकी इंडिया की ओर से आज अगर बात करें तो एजीएम मीट का आयोजन किया गया रांची के मारंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में। और इस बैठक में कई निर्णय लिए गए, जिसमें तमाम जो टीम है राज्य की उन्हें 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिससे वो खिलाड़ी जो है वो तमाम किट हो या कहीं बाहर खेलने जा रहे हैं तो उन्हें किसी तरह के पैसे के अभाव में प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा अन्य कई बिंदुओं पर चर्चा की गई और हम सुनाते हैं। इस बैठक में खुद मौजूद थे इंटरनेशनल हॉकी के प्रेसिडेंट तैयब के अलावा जो हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट हैं दिलीप तिर्की, और झारखंड में मीटिंग हो रही थी तो बड़ा दायित्व था झारखंड हॉकी के जो अध्यक्ष है उनका। तो आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा तमाम लोगों ने। हॉकी इंडिया काफ़ी मेहनत करे इसके पीछे और कई ऐसे एरियाज में काम किया जो कभी पहले हुआ नहीं था। देखिए कुछ वर्षों में अभी लास्ट ईयर का हम इसी साल में हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं। सो जूनियर हमारे जो इंडियन बॉयज़ एंड गर्ल्स एशिया कप में गोल्ड मेडल जीते और ये भी हमारे लिए गौरव की बात है। और उनको मेरे ख्याल से कैश अवार्ड भी हम दे रहे हैं 2-2 लाख और स्टाफ को भी। उसके साथ साथ एशियन चैम्पियन ट्रॉफी तब देखिए मेंस एशियन चैम्पियन ट्रॉफी में चैम्पियन हुए थे और एशियन चैम्पियन ट्रॉफी वुमेंस का परफॉर्मेंस आप ही देख ही रहे हैं। अभी हमारे जो वुमेंस लड़कियां बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं सेमीफाइनल फाइनल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। हालांकि ओलंपिक्स में एशियन गेम्स में जिस हिसाब से टीम के स्टैंडर्ड है उस हिसाब से परफॉर्म कर नहीं पाए थे। यदि अभी जिस हिसाब से खेल रहे हैं यदि वही परफॉर्म करते एशियन गेम्स में तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं था गोल्ड मेडल जीतने का। सो हालांकि वहाँ पे हमारा बैटर रहा कि हम वहाँ सेमीफाइनल में उस हिसाब से परफॉर्म कर नहीं पाए। उसके साथ साथ इस साल एशियन 5 साइड एशिया कप 5 साइड मेंस वुमेंस दोनों ने गोल्ड मेडल जीता और उनको भी कैश अवार्ड हम लोग ने दिए। उसके बाद दोनों डायरेक्ट क्वालिफाई हो गया। फर्स्ट टाइम होने जा रहा है 5 साइड वर्ल्ड कप, मेरे ख्याल महीना में जनवरी में होने जा रहा है, तो उसमें क्वालिफाई कर चुके हैं। उसके साथ साथ एशियन गेम तो आप जान ही रहे हैं। एशियन गेम्स में एशियन गेम हिस्ट्री में मेरे ख्याल से जो इंडियन टीम का परफॉर्मेंस फाइनल में 5-1 का स्कोर कभी नहीं रहा है और पहली बार 5-1 मेरे जापान को बीट करके बहुत बेहतरीन गेम खेल के गोल्ड मेडल जीता और डायरेक्ट क्वालिफाई पाकिस्तान को। हाँ, और ये भी हिस्ट्री में ये भी रहा है कि पाकिस्तान को कभी 10-2 का स्कोरिंग कभी जीते नहीं थे, 7-4 से जीते थे। पहली बार 10-2 का स्कोर मार्जिन से टीम जीता। काफ़ी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। और साथ ही साथ ये हमारे लिए अब वुमेंस टीम ब्रॉन्ज मेडल जीत के आए एशियन गेम्स में, और जहाँ की झारखंड के भी हमारे बेटी थे जिसमें शामिल थे। उसके साथ साथ जो पिछले साल जब नया बॉडी बनी उस टाइम हम लोग ने प्रॉमिस किए थे कि ग्रासरूट प्रोग्राम में हम लोग काम करेंगे, ग्रासरूट हॉकी पर हम काम करेंगे, जो कि अंडर 17, 18, 19 जहाँ बच्चों को मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्सपोजर की ज़रूरत है, वहाँ पे मैचेस खेलने की ज़रूरत है, इंटरनेशनल टूर करने की ज़रूरत है। और पहली बार इंडियन हॉकी में हॉकी इंडिया में अंडर 17 टीम को यूरोप भेजा गया, बॉयज़ एंड गर्ल्स। और ये बहुत बड़ी बात है कि अंडर 17 साल में उनको इंटरनल एक्सपोजर मिल रहा है और वहाँ पे नेदरलैंड के साथ ऑफिशियली मैच खेले, इंटरनेशनल मैच खेले, काफ़ी अच्छा एक्सपोजर रहा। हम उनसे बात किए, बॉयज़ टीम का सादरा कोच था और गर्ल्स टीम का रानी कोच थी। तो ये बहुत अच्छा ये डेवलपमेंट है और इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। जो कि ग्रासरूट प्रोग्राम में जोनल चैम्पियनशिप हम लोग ने डिसाइड किया था मैक्सिमम बच्चों को खेलने का मौका मिले, तभी उनमें निखार आएगी, उसमें तभी एक्सपोजर मिलेगा। इसलिए जोनल चैम्पियनशिप हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था, जो कि यहाँ पे भी हुआ है, सिमडेगा में भी हुआ था, हमारे कई क्षेत्र में हुआ था। तो मैक्सिमम बच्चे ताकि उनको खेलने का मौका मिले। इतना ही नहीं, मैं तो होस्ट के तौर पर हम लोगों ने
तमिलनाडु गवर्नमेंट ने काफ़ी सपोर्ट किया है। एशियन चैंपियन ट्रॉफी शानदार रहा। और यहाँ शेखर जी हैं ट्रेजरर, वहाँ के काफ़ी उनका सपोर्ट मिला है, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ झारखंड गवर्नमेंट, स्पेशली यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं हेमंत सोरेन जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे हॉकी इंडिया की तरफ से। भोला जी है, भोलानाथ सिंह जी की भी अभी पिछले कई दिनों से आप लोग देख रहे होंगे कि हॉकी ने किस तरीके से यहाँ पे सोशल मैसेज दे रहे हैं, कितना क्रेज है हॉकी, लोग देखने आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, भीड़ हो रही है। सो पहली दफ़ा यहाँ पे वुमेंस हॉकी का इंटरनेशनल मैच पहली बार हुआ, जो कि हमारे विदेशी 6 टीम्स आए हुए हैं। और सरकार की ओर से मुख्यमंत्री से बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हॉकी के सपोर्ट के लिए सामने आए हुए हैं और उनका सपोर्ट हमेशा रहा है। और उम्मीद करते हैं फ्यूचर में ऐसे ही सपोर्ट रहेगा कि हमारे झारखंड का हॉकी, इंडियन का हॉकी और आगे जाएगी। साथ ही साथ हमारे जितने भी ऑफिशियल्स हैं यहाँ पे, मेरे ख्याल से गौरव जी जो डायरेक्टर हैं, मनोज जी हैं सेक्रेटरी हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर जी हैं, सबका सपोर्ट रहा है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं हुआ कि एक ग्रैंड सक्सेस होने जा रहा है टूर्नामेंट। और गवर्नमेंट के सपोर्ट से फ्यूचर में भी हम यहाँ पे इवेंट कराना चाहेंगे। इतना ही नहीं, आज हम लोग हमारे AGM मीटिंग रहा है, इसमें कई एरियाज़ में हमने चर्चा की। और स्पेशली हर एक स्टेट बॉडी को, कई दफ़ा क्या होता है कि बहुत सारे हॉकी यूनिट्स हैं, कई बार क्या होता है कि टीम भेजने में प्रॉब्लम होता है, पार्टिसिपेट करने में प्रॉब्लम होता है। इसलिए हमने डिसाइड कर चुके हैं कि कोई भी यूनिट्स एक टीम भेजने पर हम लोग 1.5 लाख दे रहे हैं उनको जाना आना टीम भेजने के लिए। और यदि 6 टीम भेज रहे हैं, यानी कि 6 कैटेगरी, सब जूनियर बॉयज़ गर्ल्स, जूनियर बॉयज़ गर्ल्स, सीनियर्स, सो इससे मेरे ख्याल से हम 10 लाख दे रहे हैं एक का स्टेट को, ताकि उनका आसान हो जाए टीम को भेजने के लिए और वहाँ पे टूर्नामेंट, कोचिंग कैंप वगैरह ऑर्गेनाइज करने के लिए। इतने ही नहीं, हम लोग बात की कि स्टेट में, हर एक स्टेट में, क्योंकि मिनिस्ट्री टीवी साई भी चाह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है कि ग्रास रूट स्पोर्ट्स को फोकस कीजिए। ग्रास रूट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो रजिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स है, उन पे बल दीजिए, उसमें जोर दीजिए, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन किया जाए और मैक्सिमम से मैक्सिमम गांव तक, ग्रास रूट तक हॉकी को पहुंचाया जाए। उसके बाद हम लोग चर्चा किया गया। और FIH प्रेसिडेंट साहब जी आए हुए थे, मिस्टर तैयब इकरम जी ने, उनका भी बहुत सजेशन रहा। उनका कहना ये रहा कि इंडियन हॉकी है तो वर्ल्ड हॉकी है, एक बहुत बड़ा मैसेज उनका रहा है। और फैंस हैं तो हॉकी है, फैंस हैं तो स्पोर्ट्स हैं, और फैंस तक कैसे पहुंच पाएंगे, इसके ऊपर भी हॉकी इंडिया काम करेगी। और फ्यूचर में और भी इंटरनेशनल मैचेस हम होस्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि जिस तरीके के हिसाब से हम फैंस देख रहे हैं, जिस हिसाब से क्रेज़ देख रहे हैं हॉकी के प्रति, और आप लोग उसका गवाह हैं, आप लोग उनके साक्षी हैं। सो हमारा कोशिश यही रहेगा हॉकी इंडिया का कि राष्ट्रीय प्रोग्राम को, फैंस को हम फोकस किया जाए। डायरेक्टर साहब आए हुए थे, गौरव जी, उनका भी मैसेज रहा कि किस तरीके से हमारे स्टेट बॉडी मिलकर बच्चों तक पहुँचे और काम करें। और सबका इम्पोर्टेंट पॉइंट से, इम्पोर्टेंट बातों से हम कोशिश करेंगे कि और हॉकी किसे बढ़ाया जाए। पहली बार आपका यहाँ पर इंटरनेशनल टूर्नामेंट कोई आयोजित हो रहा है, उसी तरह से झारखंड के इतिहास में, या झारखंड बिहार जब एक था उस समय भी कहिए, अभी तक एक पहली बार एनुअल जनरल मीटिंग भी आपका झारखंड की धरती पर, भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर हो रहा है। उसमें हम सभी का स्वागत किए, अभिनंदन किए, झारखंडी वाहन सभी को दिए। मीटिंग में बहुत सी बातों को दिलीप जी बता दिए। देखिए, हॉकी इंडिया का मेन आजकल के अभी जो हम लोग कर रहे हैं कि हॉकी इंडिया पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी रूप में चले, क्लियर चले, कहीं किसी को कोई अगर ये हो, ऐसी ना कोई बातें आए कि वहाँ पर ये है,
आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि उसके लिए जो अभी जो इंटरनल ऑडिट होता है हॉकी इंडिया का, या जो ये होता है, आप लोग जानते होंगे कि डिलाइट इंडिया का सबसे बेस्ट ऑडिटर ऑडिट करता है। हॉकी इंडिया उसको एक हम लोग प्रचार निकाले थे, पेपर में दिए थे कि जो अच्छे अगर चाहते हैं तो आकर ये कर सकते हैं। उसमें डिलाइट ने क्वालिफाई किया है हॉकी इंडिया में। तो एक ये मेरे ख्याल से आज तक के इतिहास में किसी फेडरेशन में जो आज तक नहीं हुआ था वो हॉकी इंडिया करने जा रहा है। और एक डिलाइट जैसे संस्था से हॉकी इंडिया वो ऑडिट कराएगा हर एक साल, ये बहुत बड़ी चीज़ है। जितने भी चीज़ें अब कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जितना से ज़्यादा हो हॉकी इंडिया को खिलाड़ी के प्रति, खेल के प्रति, हॉकी को बढ़ाने के प्रति मेन फोकस हम लोग का ये है कि जो इतिहास हॉकी इंडिया का बहुत पुराना रहा था, जो आप लोग जानते होंगे कि 2 ओलंपिक में मेडल, लगातार वर्ल्ड चैंपियन, तो मेरी और दिलीप जी का बराबर यही प्रयास है कि हमारे खिलाड़ी का वो जो पुराना दिन था इंडियन हॉकी का वो दोबारा लौट के आए। ज़्यादा हम लोग का फोकस इसी पर चल रहे हैं। जिस तरह से ग्रास रूट प्रोग्राम चल रहा है, जिस तरह से खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का प्रोग्राम चल रहा है, जिस तरह से सारी सुविधाएं, सारी सिस्टम जो हम लोग हॉकी इंडिया को आज हॉकी टीम को, इंडियन हॉकी टीम मेन हो या वुमेन हो, सभी को मुहैया करा रहे हैं। आप लोग को मैं बताना चाहता हूं कि जो मेरा मेन टीम का भी साइकोलॉजिस्ट है, जो जब हमारे महेंद्र सिंह धोनी के कैप्टन में इंडिया टीम वर्ल्ड कप जीता था, जो उन इंडियन क्रिकेट टीम का जो साइकोलॉजिस्ट था वो मेरा अभी हॉकी इंडिया का साइकोलॉजिस्ट है, मेन टीम का। तो ऐसे ऐसे हम लोग काम कर रहे हैं जिससे मेरे जो पुराने दिन, जो पुराने हॉकी जिस समय लोग हॉकी को एक करते थे, और मेरे ख्याल से आप लोग मीडिया के बंधु हमसे ज़्यादा जानते होंगे, वो दिन धीरे धीरे लौट रहा है। आज हॉकी इंडिया, आपका इंडियन हॉकी के पास 6 मेन किताब होता है, 6 में से 5 मेरे पास है, जो इतिहास में पहली बार हुआ है, छठा आपके सामने हो रहा है। अगर एक किताब को जीत लिए तो हम लोग इतिहास कर लेंगे। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि जूनियर का मेन वोमेन मेरे पास, 5 साइड मेरे पास, सीनियर मेन अभी चेन्नई में जीते हैं, वोमेन यहाँ चल रहा है। एशियन में गोल्ड मेडल जीत के आए हैं। एशियन में हमारे बेटियों ने गलती से, अब उस समय दिन मेरा नहीं था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आज ऐसा खेल रहे हैं। अगर उस दिन मेरे बच्चे अगर ऐसे खेलते तो वो भी गोल्ड मेरे पास होता है। तीसरी चीज़ जो दिलीप जी बताया कि हर एक यूनिट, जितने भी हमारे यूनिट है, जैसा आप लोग जानते हैं कि अब रेलवे कंसेशन खत्म हो गया है, जो सरकार की तरफ से होता था। टीम को स्टेट को भेजने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत समस्याएं होती है। आप लोग सुनते होंगे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो खिलाड़ी से पैसा लेकर और टीम को भेजते हैं, ये भी आप लोगों को सुनने में आता होगा। तो उस सारी चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने जितने भी हमारे हिंदुस्तान के स्टेट यूनिट है, सभी को टीम के लिए ओनली, जो जितने भी हैं उन लोग को 10-10 लाख रुपए दिए हैं हम लोग। आप लोग को किसी स्टेट को कोई परेशानी ना हो। हमारे बच्चे जो हैं हिंदुस्तान के जितने भी हैं, जब वो नेशनल में आए तो अच्छी तरह से आए, अच्छे संसाधनों से आए। तीसरी चीज़ की जो हमारे बेस्ट एसोसिएशन जितने भी हैं, जो अच्छे काम कर रहे हैं हिंदुस्तान में, जैसे उड़ीसा है, झारखंड है, चंडीगढ़ है, महाराष्ट्र है, जितने भी जो बहुत अच्छे एक्सेलेंस काम कर रहे हैं मेरे इंडिया में, जिनसे अच्छे खिलाड़ी निकल रहे हैं हिंदुस्तान के लिए, जिनके बच्चे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वैसे जगह वैसे स्टेट को हम लोगों ने 10-10 लाख रुपये दिए हैं कि वैसे और वहाँ पर खिलाड़ी निकले। आप लोगों को पता होगा कि हॉकी इंडिया ने अभी विगत कुछ माह पहले ही सभी स्टेटों को, जितने भी हमारे इंडिया में स्टेट है, सभी स्टेट को हम लोगों ने करीब 25-25 लाख रुपए, 30-30 लाख रुपए का खेल उपकरण हम लोग बांटे थे कि जितने भी आप लोग स्टेट में आपके अच्छे खिलाड़ी हैं, 400 हॉकी की स्टिक प्लस गोल कीपिंग किट, सारे इंटरनेशनल, वो भी नहीं कि सारे इंटरनेशनल संसाधन, इंटरनेशनल जो इक्विपमेंट है, वो सारे चीज़ हम लोग बांटे हैं ताकि उनके किसी भी स्टेट में किसी भी खिलाड़ी को कोई दिक्कत ना हो। अगर ये सही से विकसित हो जाए, सभी स्टेट अगर ईमानदारी से इसको सही खिलाड़ी को तक अगर पहुंचा जाए, तो जो हम लोग का एक नारा है कि हर घर हॉकी, घर घर हॉकी, वो हम लोग पूरा हिंदुस्तान में उसको करने में सफल होंगे। बहुत बहुत
तो सीधे तौर पर जिस तरह से आपने सुना कि कई तरह की जो तैयारियां की जा रही है, क्योंकि 2028 में ओलंपिक होना और ओलंपिक में भारत एक बेहतर प्रदर्शन करे और गोल्ड जीत कर लाए, तो इसे लेकर यह कवायद शुरू की गई है कि जिससे तमाम जो खिलाड़ी हैं इन दिनों के अंदर अपने आप को बेहतर कर सके, वह किसी चीज़ों के अभाव में खेल ना छोड़े। द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।